नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, सीकर की ये बड़ी खबर। 9 साल की बच्ची को स्कूल में कार्डियक अरेस्ट, बेहोश होकर गिरी, हुई मौत। जी हाँ, सीकर के दाता रामगढ़ में बुधवार को भूमिया जी की ढाणी की रहने वाली 9 साल की बच्ची प्राची कुमावत पुत्री पप्पू कुमार की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। बच्ची उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती थी। इतनी कम उम्र की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट होना एक बहुत ही सदमे की और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि इतनी कम उम्र में किस प्रकार के कार्डियक अरेस्ट आने की एक खबर है। राजस्थान में 2 दिन सुस्त रहने के बाद अगले 24 घंटों में मानसून फिर एक्टिव होगा। एक नया सिस्टम राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है। इससे पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। दूसरी ओर बुधवार को ज्यादातर इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। सिर्फ चित्तौड़गढ़ में 21 व संगरिया में 12.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को यानी आज जयपुर के दादिया गांव में 8,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दादिया ग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में अमित सैनी के सुसाइड केस में पुलिस थाने में पूछताछ के नाम पर मृतक और उसके नाबालिग साथी के साथ की गई बर्बरता की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस घटना के बाद सरकार द्वारा दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस की बर्बरता ने अमित सैनी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का। उन्होंने कहा कि अलवर की यह घटना सरकार की विफलता और असंवेदनशीलता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने चोरी के इल्जाम में पकड़े गए युवकों को थाने में लाकर उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए कड़ी यातनाएं दी। यातनाओं और उनके द्वारा पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय और शर्मनाक व्यवहार ने अमित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार और पुलिस प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। डोटासरा ने वल्लभनगर में पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की घटना को शर्मनाक बताया। इसे सामाजिक मर्यादा की अवहेलना कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस मामले का संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं आदर्श नगर जयपुर के विधायक कांग्रेस नेता रफीक खान ने अजमेर की ख्वाजा दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र में बताया कि पिछले 3 वर्ष से दरगाह समिति का गठन नहीं किया गया, न तो कोई अध्यक्ष न ही कोई निगरानी प्रणाली है। नए बिल्डिंग बायलॉज में कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में क्लास चलाने की प्रतिबंध कर दिया गया और क्लासरूम में 1.75 वर्ग मीटर एरिया एक छात्र के लिए होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटर को अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी लेना जरूरी होगा। किसी कोचिंग सेंटर में एक समय से 100 से अधिक छात्र उपस्थित रहते हैं तो सांस्थानिक भवन विनियम लागू होंगे। वहीं बड़े शहरों में 24 मीटर यानी 80 फीट चौड़ी सड़क पर ही रूफ टॉप रेस्टोरेंट की अनुमति मिलेगी। छोटे शहरों में 18 मीटर का नियम होगा। छत का अधिकतम 75% एरिया यूज होगा और 25% में अस्थायी स्ट्रक्चर बना सकेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश परीक्षा 2025-26 में प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों को गुरुवार को अंतिम अवसर दिया जाएगा। केंद्रीय प्रवेश समिति के संयोजक प्रोफेसर रामोतार शर्मा ने बताया कि आरयू के संगठक कॉलेज को ये अंतिम मौका दिया जा रहा है। वहीं आपको खबर कहीं और की दिखाई जा रही है, तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है, जबकि असली खबर या असली डर आपको यह है कि राजस्थान के अस्पतालों में निःशुल्क दवा सप्लाई अटकी हुई है। इससे सबसे ज्यादा न्यूरो और कैंसर मरीजों के लिए संकट खड़ा हो गया है। कहीं पर भी आपने इसकी कोई चर्चा देखी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। इससे आप परेशान होंगे, लेकिन आपको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपका बच्चा बेरोजगार है तो आपको टेंशन नहीं है, आपको दवाई नहीं मिल रही तो आपको टेंशन नहीं है, आपको रेलवे में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है तो आपको टेंशन नहीं है। आपको टेंशन सिर्फ इस बात की है जो मीडिया दिखा रहा है। मीडिया में राजा सोनम की खबर दिखाई जा रही, उससे आप ज़्यादा चिंतित हैं, बजाय इसके कि आपको दवाई भी नहीं मिल रही, न आपका बच्चा रोजगार पा रहा है। इससे आप टेंशन में बिल्कुल भी नहीं है। अकेले एसएमएस अस्पताल में रोज 6,000 से अधिक ओपीडी और करीब 2200 मरीज भर्ती रहते हैं। वहीं जेके लोन, महिला, कणगोरी, जयपुरिया, कांवटिया जैसे प्रमुख अस्पतालों में हर दिन करीब 10,000 मरीज दवा लेते हैं। उनको दवा नहीं मिलती, लेकिन एक भी व्यक्ति 181 पर शिकायत नहीं करता है। आप शिकायत नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि
या सरकार को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कोई दवाई या कहीं कोई कमी या समस्या पैदा हो रही है। जयपुर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम हो, टियर 1 शहरों की तरह यहाँ भी पैसेंजर्स मेट्रो को लगातार इस्तेमाल मिले। मेट्रो से उतरकर खासतौर से महिला पैसेंजर्स अपने घरों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचे। इसलिए 15 अगस्त से मेट्रो से ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स को मिलेगी पिंक ई रिक्शा और ई ऑटो सुविधा। एलडीसी भर्ती 2013 के मामले में पंचायती राज विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। एलडीसी भर्ती 2013 में कर्मचारियों के दस्तावेजों की दोबारा जांच होगी। यदि आपने राजनीतिक दलों को फर्जी डोनेशन दिखाकर 500 करोड़ का रिफंड लिया है तो 2000 आयकरदाता रडार पर है। जी हां, हो सकता है कि उनमें आप हो या नहीं हो, इसलिए अभी भी वक्त है कि आप अपनी ईमानदारी से इनकम टैक्स भरिए और इस प्रकार के कोई भी फर्जी डोनेशन दिखाकर आप अपने पैसा ना बचाएं, क्योंकि अब रडार पर आने लगे हैं। रामगढ़ और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में सितंबर-अक्टूबर में मध्य प्रदेश के कान्हा रिजर्व और महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व से आने वाले बाघ बाघिनों के ट्रांसलोकेशन से पहले प्रे बेस बढ़ाया जाएगा। मुकुंदरा में दिल्ली व पुष्कर से आएंगे सांभर हिरण। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 से पहले पेपर लीक करने में 4 से 5 गैंग सक्रिय थी। अर्थशास्त्र का लीक प्रश्न पत्र पढ़कर चयनित हुए 4 प्राध्यापकों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। आप रोकते हैं पेपर देने वालों को, आप उन पर सख्ती करते हैं, जबकि 4-5 गैंग सक्रिय भर्ती से पहले ही यानी परीक्षा से पहले ही पेपर लीक कर लिए जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि परेशान कोई और हो रहा है और पेपर लीक कोई और कर रहा है। मेडिकल स्टोर पर खराब दवाएं तो नहीं रखी जा रही है या एक्सपायरी तो नहीं बेची जा रही है। इसे लेकर ड्रग विभाग की ओर से गुरुवार से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। जयपुर में 20 डीसीओ एडीसी करेंगे कार्रवाई, एक को लेने होंगे 2 सैंपल। आज से प्रदेश भर में चलेगा अभियान। प्रदेश भर में अभियान रुक रुक कर क्यों होता है, ये पूरे साल भर या जो भी इस पर लगे हुए कर्मचारी अधिकारी वह साल भर या हमेशा इसको क्यों नहीं करते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एबीवीपी ने भी शुरू किया आंदोलन। बुधवार को आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक रूप से लोकतंत्र की शव यात्रा निकाली गई। अगस्त से शुरू होगा बीसीसीआई का घरेलू सत्र। 75 मैच राजस्थान को कराने, अभी तक ग्राउंड्स तय नहीं। एससी से एग्रीमेंट नहीं हुआ तो रणजी मैच नाथद्वारा में करवाए जाएंगे। सवाई मानसिंह स्टेडियम में 18 जुलाई को नाडा की क्लास लगेगी। 300 कोच व खिलाड़ी शामिल होंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।